हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ, मेरे घर में एक शादी आने वाली है और एक निकल गई। तो इस वाली शादी में मैं कुछ भी मिस्टेक नहीं होने दूंगी, क्योंकि जो पिछली वाली शादी निकली है उसमें मेरे पता है दोनों दीदियों ने मेरी मत खराब कर दी थी। पता है, अपने बच्चों को मुझे खिलाने के लिए दे दिया, खुद तैयार हो गई। और मुझे सबसे लेट तैयार होने को मिला था और ढंग से भी तैयार नहीं किया था मुझे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये वाली शादी आने वाली है ना, इसमें मैं पक्का इसमें मैं पक्का पहले से तैयार होंगी। क्योंकि ये जो बैक मतलब जो शादी निकल गई है दीदी की, उसमें मुझे ढंग से तैयार नहीं होने दिया। बच्चों को दे दिया कि ले खिला ले इसको, रो रहा है ये। भैया, मैं बच्चों को खिलाने चली गई कि चलो बच्चों को खिला रही हूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ, अब मैं क्या करूँ, इन बच्चों को खिलाती रहूँ। और उसके बाद पता है क्या हुआ लास्ट में, जब तैयार हो रहे थे, दीदी तैयार, अरे मेरा पफ ऊंचा हो गया है, ऐसे थोड़ा ढंग से कर। मतलब बड़ी वाली दीदी बोल रही है ये उनके ज्यादा मात है, और छोटी वाली दीदी ने तो पार्लर कर रखा है, वही तैयार कर रही थी उन्हें भी। तो वो कह रही है अरे ये बहुत ऊंचा उठ गया, इसे थोड़ा नीचा कर दे, इसे थोड़ा। अब उसका बार बार खोल बांध कर रही है। अब मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा ओ नो, मैं तो तैयार नहीं हो पाई। अब ये लोगों का क्या क्या करूं, मैं इन लोगों से कैसे बोलूं। अब वो मुझे बच्चे दे दिए हैं, भैया खिला रहे हैं, पर हम क्या करें, खिलाना पड़ता है। नहीं खिलाएंगे तो ये डांटती है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने मेरा नंबर आया था कि मैं तैयार हो जाऊं, ठीक है। मैं तैयार होने को बैठ गई, ठीक। और मेरी साड़ी बांधी दीदी जी ने, ठीक है। अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरा जल्दी से जल्दी बाल बांध दे, नहीं, लेकिन उन्होंने बाल नहीं बांधे मेरे। मैं सोच रही हूँ अब क्या करूँ। बाल बांधने की बात अलग है, पता है मेले से 5 कंघे लेके आए थे हम लोग, की शादी आने वाली है, कंघे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक भी कंघा नहीं मिल रहा था उस टाइम, सिर्फ मेरे हाथ में था वही कंघा था। अब बाल काटने को जीजू देख रहे थे कि कैसे बाल सेट करूं, और दोनों जीजू ऐसे देख रहे हैं कि बाल सेट करने हैं। और दीदी तो पता है अपने बाल बन बन उनके बन गई हेयर स्टाइल, वो चली गई बाहर, ठीक है। और अब मैं सोच रही अब मैं क्या करूं, मुझे तैयार नहीं। और वो दीदी छोटी वाली वो भी तैयार कर रही थी, वो भी कह रही है ओ नो, मेरे भी बाल नहीं बंधे अभी, अब मैं क्या करूं। भाई आया घूमता हुआ, वो कह रहा है मेरे बाल, तो कह रहे हैं अरे कंघा ही नहीं है, गायब है। और सारे मतलब मिल ही नहीं रहे थे उस टाइम पे, कंघे बिल्कुल गायब थे। फिर मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब कंघे हम इतने सारे लाए थे, कौन लेके गया। फिर कोई बात नहीं, इतना ही नहीं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने मेरे बाल हो गए। जीजू ने ऐसे ही हेयर स्टाइल अपने हाथों से ठीक कर ली। लेकिन उस टाइम पे मेरे बाल दीदी ने नहीं बांधे थे, उस लड़की ने मेरे बाल बांधे थे। मतलब बहनी है वो मेरी, मुझसे छोटी, उसने बाल बांधे थे मेरे, बनाई थी हेयर स्टाइल अच्छे से बनाई। और उसके बाद मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। एक तो ये साड़ी नहीं संभल रही थी मेरे से, अब मैं क्या करूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और मम्मी भी कह रही है अरे कंघा नहीं मिल रहा, ये है वो है फलाना ठिकाना, फिश पाउडर किधर गया, ये किधर गया, वो किधर गया। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भैया आज के बाद मैं कभी बच्चों को नहीं खिलाऊंगी, पहले तैयार होंगी उसके बाद मैं बच्चों को लूंगी। बच्चों के चक्कर में मेरा मेरा हो गया, और मेरी डांट पड़ रही थी। फिर जीजू कह रहे हैं अरे तुम्हें तैयार नहीं हो मिला है, ये है वो है फलाना ठिकाना। और पहले ये बोल गए थे अरे अभी तो 2 घंटे लगेंगे, अभी तो तुम आराम से तैयार होइए। और फिर आ रहे हैं कि अरे तुम्हें तैयार ही नहीं हो मिलेगा अभी, तुम तुम ऐसे ही रहोगी, तुम्हें तैयार नहीं हो मिलेगा। अब हम कह रहे हैं अच्छा, आप ही बोल के गए थे पहले कि अभी 2 घंटे बाकी है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इतने में हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है ना। और फिर हम जैसे तैसे तैयार होके चले भी गए। और हमारी ताई जी की लड़कियां थी, 2 बहनें मेरी, वो तो और भी नौटंकी कर रही थी, वो तब मेकअप कर रही थी अपना। मैंने कहा वाओ इनका सही है। हम जा रहे थे, मतलब शादी में जा रहे थे घर से, तो वो लोग तैयार हो रहे थे, मुझे हंसी आई। मैंने कहा चलो हम तो थोड़ा जल्दी तैयार हो गए। और फिर वहां से आने के बाद सारा इंजॉयमेंट हो गया, उसके बाद हम यहाँ आए थे। दीदी के पर्स से मैंने सुबह उसने उन्होंने कुछ बोला था मुझे कि दीक्षा उसमें से पैसे निकाल के कुछ ले आओ, मतलब कुछ बोला था, मुझे याद नहीं है। तो मैं सुबह को उनके पर्स से जब पैसे निकालने आई थी, भैया मैंने देखा उसमें 4 कंघे उसमें पड़े हुए थे। सारे कंघे लेके घूम रही थी वो दीदी। मैंने कहा वाओ इनका सिस्टम सही है, मतलब तैयार होती गई, कंघे को अंदर रखती गई। मैं कह रही भैया यहाँ रखे हैं, फिर मैं लेके गई दीदी के पास। दीदी ये देखना तुमने क्या किया है। दीदी कह रही क्या कर दिया मैंने कहा देखो तुमने ये कंघे सारे इसमें डाल दिए। फिर कह रही है अरे इसमें कैसे। मैंने कहा कैसे, तुम तैयार नहीं होने दिया और तुमने ढंग से हमें। तो कह रही है
अरे बेटा हमें पता ही नहीं था इसमें कंघे हैं। तो मैंने कहा हाँ तुम्हें कुछ नहीं पता होता है, मेरी डांट पड़ रही थी। और शाम मतलब अरे भाई साहब मैं क्या कहूँ, कुछ भी हो जाए ना घर में, कसम से बोल रही हूँ सब बात मेरे ऊपर ही आएगी कि मैंने ही रखे हैं, मैंने ही। तो मैं सोचती हूँ क्या ही करूँ अब, चलो कोई नहीं, जाने दो जाने दो। फ्रेंड्स एक्चुअली बात ये है ना, शादी अब की बार मैं मिस नहीं होने दूंगी। इसमें ढंग से तैयार होना है मुझे पहले से। और इन बच्चों को नहीं लूंगी मैं पहले, इन बच्चों को तो बाद में खिला, मतलब बोलूंगी कि लाओ अब दे दो तैयार होके। पता है क्या करती है, खुद तैयार होंगी सही करके, हेयर स्टाइल बनाएंगी और मुझे तैयार नहीं होने देती। फिर कहेंगी जल्दी जल्दी हो तैयार, जल्दी जल्दी हो, फिर मुझे डांटती है अगर मैं रह जाऊं तो। ऐसे करते हैं क्या? दीदियों तक बात ठीक है, लेकिन इन जीजुओं का भी मैं समझ नहीं आता है कुछ भी। पता है क्या करते हैं, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे ठीक है, और क्या करेंगे कि ऐसे बोलेंगे अरे दीक्षा देखो तो, मतलब कुछ भी होगा ना तो मतलब सब डांट रहे होंगे लेकिन फिर हंसेंगे ही, मतलब हंस के फिर बोलेंगे और दीक्षा तुम्हारी डांट पड़ रही है, अकेली देख के उन्हें डांट रही हो। मतलब मम्मी वगैरह कोई भी डांटती है तब बोलते हैं, और फिर मेरी हंसी बनाते हैं ये सब जीजा जी। मतलब मैं कुछ भी काम करूंगी, अरे तुम तो मतलब फंक्शन चल रहा होगा, फिर मैं काम करती हूँ ना, फिर कहते हैं हाँ तुम तो यही करो। वो भी हंसते हैं हम पे, वो हंसते हैं चलो कोई बात नहीं, हम मैं करती रहती हूँ कोई बात नहीं, कर रही हूँ कर रही हूँ। पता है क्या करना होता है, शादी हो रही होती है, इंजॉयमेंट चल रहा होता है, मम्मी को कोई फिक्र नहीं है, दीदी को कोई फिक्र नहीं है, भाई को कोई फिक्र नहीं है, फिक्र तो मुझे है। पता है क्यों? भैंस जो पाल रखी है हमने, उनकी सानी मैं ही बनाती हूँ। हाँ मतलब जब तक मैं वो, पता है मुझे टेंशन रहती है, करी उनको टाइम हो गया जल्दी जा रही हूँ, पहले वो कर देती हूँ उसके बाद। कसम से बोल रही हूँ मैंने शादी इंजॉयमेंट की है ना सारी ऐसे ही कर करके की है। मैं सोचती हूँ क्या करूँ, कोई बात नहीं, करना होता है तो करना होता है, बेचारे वो भी जानवर हैं, अब उन्हें भूखा थोड़ी रख सकते हैं। मुझे अकेला देख के ये पूरे घर वाले मुझे उंगली पे नचाते हैं, उंगली पे। छोटा होना आसान नहीं होता है, पूरे घर की सुननी होती है। और पता है, और शादी वादी होती है ना मेरे घर में तो मुझसे पूछो, सब एंजॉय कर रहे होते हैं, मैं काम कर रही होती हूँ उस टाइम। और जब भी कोई मेहमान आता है, अरे दीक्षा कहाँ है, अरे दीक्षा ये कर रही है, अरे दीक्षा तुम्हें आज के दिन भी जाननी है, मतलब अब कहाँ भेजूं उनको, जानवरों को बेचारों को खिलाऊंगी नहीं, उनको खाना नहीं डालूंगी, मतलब चारा वगैरह डालू नहीं उनको। वो तो कह देते अरे दीक्षा आज के दिन भी तुझे चैन नहीं है, मतलब मैं क्या करूं, परेशान हूँ। इसलिए मैं इस शादी में चालाक बनूंगी, बच्चों को लेना नहीं है, बच्चों को लूंगी लेकिन तैयार होने के बाद खिलाऊंगी उनको, पहले मैं तैयार होंगी उसके बाद। इसलिए फ्रेंड्स अब मैं समझदार हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स अब चलती हूँ मैं इस शादी की, मैं पक्का इस शादी में पक्का मैं पहले तैयार होंगी और अच्छे से तैयार हूँ, क्योंकि बाद में तैयार होते हैं ना तो ढंग से तैयार नहीं होने को मिलता है मुझे। मुझसे पूछो, मेरे दिल से पूछो क्या बीतती है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।